बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप जहाँ भी होंगे रब ताला के नाम में आफियत से होंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने बोलचाल ला दिया है जी। इस मुल्क में इमरान खान के साथ उनकी पीटीआई के साथ मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग हो गई है, कामयाब मुलाकात है। हफ्ते वाला दिन जो है वो नू लीग, पीपल्स पार्टी और इन सब के लिए क़यामत खेज़ होने जा रहा है। इस हुकूमत के लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज, एक बड़ा अपसेट होने जा रहा है। पूरा पाकिस्तान होगा अब सड़कों पर। बड़ा दबंग किस्म का ऐलान जी मौलाना साहब का कि अब फैसले ऐवानों में नहीं सड़कों पर होंगे। इससे कितना इस कदर थरथली बची हुई है, इस पर बात करते हैं। और मौलाना साहब के इमरान खान के साथ दोस्ती के हवाले से वो क्या कहते हैं, वो इमरान खान को कितना पसंद करते हैं, उनकी हुकूमत तो वो नहीं गिराना चाहते थे। इस पे चश्मकुशा इंकशाफात हैं। प्लीज़ मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाते हुए एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़रीन इकराम, इलेक्शन हो गए। इलेक्शन खेड लिता और जो खेड लेता वो भुगतना पै रहा है। इस वक्त हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बुरे तरीके से फंसे हुए हैं, इसलिए कि तकरीबन सारे का सारा इलेक्शन जो है, तकरीबन अक्सरियत में जो सीटें हैं वो चैलेंज हो चुकी हैं। और चैलेंज कौन सी सीटें हुई हैं जो अनायत की गई हैं, वो वापस पीटीआई को मिलने जा रही हैं। जब वो अदालतों के ज़रिए वापस मिलेंगी तो फिर क्या पीटीआई को बम से उड़ाएंगे, क्या करेंगे, ये एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है जी। और इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, उनकी जो बैठक हुई है कल रात को पीटीआई के साथ, वो बड़ी फैसला कुन है। और इसने हुकूमत के लिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके लिए एक थरथली पैदा कर दी है। और पिस्सू पड़ गए हैं पीएमएलएन को और पीपल्स पार्टी को, जो ख्वाब बुन रहे थे हुकूमत बनाने का। वजारत उज़्मा कैनू देनी है, तो प्रेजिडेंट किसने बनना है, तो वज़ीर आला किसने बनना है, तो वज़ीर दाखिला किसने बनना है, उनके लिए एक बहुत बड़ा अपसेट मौलाना ने कर दिया है। मौलाना साहब और पीटीआई हाथ मिला चुके हैं जी। इस निज़ाम के ख़िलाफ़, इस सिस्टम के ख़िलाफ़, इस इलेक्शन के ख़िलाफ़ जो हुआ है, इसके लिए दोनों, सिर्फ दोनों नहीं, सिंध डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, पीर पगाड़ा साहब डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो भी सड़कों पर है जी। कल उन्होंने भी एहतजाज का ऐलान किया हुआ है। कल हफ्ते वाला दिन गोया हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा अपसेट है, इसलिए कि सिंध से लेकर सरहद तक लोग जो हैं वो एहतजाज कर रहे होंगे। सबसे बड़ा एहतजाज पीटीआई और मौलाना से थरथली क्यों पड़ती है। पीटीआई के तो आपको मालूम ही है, उन्होंने साबित किया है कि वो बर्गर बच्चे नहीं हैं, वो जान देने वाले बच्चे हैं, आग में कूदना जानते हैं। और साथ अब जो सोने पर सुहागा ये कि मौलाना फजल रहमान साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो भी जब सड़क पर आते हैं, जब धरना देते हैं, तो फिर वो भी नहीं हिलते। उन पर गोलियां बरसा लें, लाठियां बरसा लें या उन पर जुल्म सितम कर लें। तो ये सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज बना हुआ है कि पीटीआई, मौलाना और जितनी पार्टियां हैं जो समझती हैं कि उनके साथ धांधला हुआ है, वो सब कल हफ्ते वाले दिन सड़कों पर है। पीटीआई ने कॉल दे रखी है, मौलाना ने भी कॉल दे रखी है। और अब देखिए कल होगा दमादम मस्त कलंदर। मौलाना साहब जो हैं वो इस वक्त सख्त नाला है। नवाज शरीफ साहब उनके पास गए, मगर नवाज लीग जो है इस वक्त वो उन पर नस्तर चला रही है जी। ये कि मौलाना साहब जो हैं वो उन पर इस वक्त गंद उछाला जा रहा है। ये वो वही मौलाना साहब हैं जिन्होंने राह हमवार की थी नू लीग के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए। इनको इक़्तिदार पर लाया, बिठाया, उनको एंजॉय करवाया। और अब वही मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो है अब मौलाना साहब को लान तान कर रही हैं। अब उन्होंने भी पीटीएम की जो करता धरता है, उन्होंने भी ऐलान जंग कर दिया मौलाना के ख़िलाफ़। अब ये कहाँ तक जाता है। मगर मौलाना साहब जो हैं वो उन्होंने बड़े चश्मकुशा इंकशाफ किए। नाज़रीन, ये आंखें खोल देने वाली बातें हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत हमने नहीं गिराई। ये इमरान खान के बयानिए की उन्होंने मुकम्मल हमायत की है कि उनके खिलाफ साजिश हुई। इनको मौलाना ने साबित किया। उन्होंने कहा कि हमें बुलाया गया, हमें हर पार्टियां जो हैं, जिसमें हमारी पार्टी थी, पीपल्स पार्टी थी, नू लीग थी, बाकी जमातों को बुलाकर बाकायदा कहा गया
कि अदम एतमाद लाई जा रही है, आपने ये कुछ करना है। वो कहते हैं कि मैंने मजबूरन जनरल बाजवा के कहने पर साथ दिया, अगर मैं साथ ना देता तो मुझ पर इल्ज़ाम लगता कि मैंने इमरान खान का साथ दिया है। अब मौलाना साहब की ये सारी गुफ्तगू पर अगर गौर करें तो आपको इमरान खान की उस गुफ्तगू का और उसका जो बयानिया है उसकी तायद होती हुई नज़र आती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी हुकूमत साजिश के ज़रिए अमेरिका के कहने पर ही गिराई गई है। मौलाना साहब की भी यही फरमाते हैं कि वो इमरान खान की हुकूमत गिराने के हक में नहीं थे, मगर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ अमीन ने बुला कर हमें प्लान बताया और कहा कि यूँ कुछ करना है। अभी भी मैं उनके इंटरव्यू को सुन रहा था, उन्होंने बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं इस्टेब्लिशमेंट पर कि इस्टेब्लिशमेंट किस तरह से जो है वो अपसेट करती है गवर्नमेंट्स को। अब मौलाना साहब जो हैं वो खुलकर सामने आ चुके हैं, देखिएगा हालात किस तरफ जाते हैं। मगर उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान के साथ दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म की सीट के लिए कहा गया कि आप क्या उनकी सीटें 92 हैं और आपकी सीटें भी हैं, मिलाकर अगर आप हुकूमत बनाना चाहते हैं, इमरान खान अगर वो उनकी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात चल रहे हैं। सियासत में जो है कोई दुश्मन नहीं होता, कोई सज्जन नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता। सियासत को वक्त के मुताबिक जो है उसे ढाला जाता है। इस वक्त वो खुलकर आ चुके हैं कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और इस सिस्टम के खिलाफ। ये सिस्टम क्या करने जा रहा है, किसको सपोर्ट करता है कि जाते जाते निगरान जो हैं आज पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली सब कुछ बढ़ा दिया। उनके ख्याल में अगर उनके जो पसंदीदा हैं, जो जिन्हें हुकूमत में लाना है, अगर वो आए तो उन्हें रेवेन्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसलिए अवाम जाए बाढ़ में, बकौल शेर अफसन अवाम गई, तो इसलिए उन्होंने जाते जाते बम गिरा दिया है। मगर मौलाना फजल रहमान और इमरान खान ये मिलकर इतना बड़ा अपसेट करने जा रहे हैं, जो अमेरिका से भी आवाज़ धांधली के ख़िलाफ़ आ चुकी है, हालांकि आनी नहीं चाहिए थी। हम आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क हैं, जो कुछ हमारे अंदर लड़ाइयाँ झगड़े हैं, हमसायों की क्या ज़रूरत है कि वो हम पर जो है आकर मुदाखलत करें, मगर हम मुदाखलत करने की दावत देते हैं। हम अपने मुल्क में हालात ऐसे पैदा करते हैं जिससे गैरों की ज़रूरत पड़ती है कि वो मुदाखलत करें। इसलिए कि जब हम उनसे खाते हैं तो फिर उनका हक तो बनता है। वो आका जो हुए तो फिर उन्हें किस मुंह से उन्हें कहेंगे कि आप मुदाखलत क्यों करते हैं। क्योंकि इमरान खान ने कहा था मुदाखलत मत करो, पाकिस्तान आज़ाद खुद मुख्तार है, किसी का गुलाम ही। उसकी सज़ा जो है वो अंदर वालों ने दी है, उन्हीं आकाओं के कहने पर। अंदर जो निज़ाम को कंट्रोल किया जाता है उसी के ज़रिए उसको एक निशान इबरत बनाया गया कि आकाओं की हुक्म अदूली नहीं करते। तो अब अगर अमेरिका एतराज़ करता है तो कौन है जो कहे कि खबरदार होए, ये हमारा दाखिली मामला है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।